भाग 9 के अंतर्गत है पंचायतें, जो कि 243 से लेके 243 हणा तक। और भाग 9 क के अंतर्गत है नगर पालिका, जो 243 त से लेके 243 य 6 तक। और भाग 9 ख के अंतर्गत है सहकारी समितियाँ, जो 243 य ज से लेके 243 य न तक। य ज से लेके य न तक 243 में सहकारी समितियाँ। 243 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा हमने किन किन में देखी थी? अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 36 में और एक अनुच्छेद 52 में शायद मिसप्रिंट। और 243 के अंतर्गत भी परिभाषा है। 243 में परिभाषा है, 243 क में ग्राम सभा, 243 ख में ग्राम सभा का गठन, 243 ग में पंचायतों की संरचना, 243 ग में है स्थानों का आरक्षण, 243 ड में है पंचायतों की अवधि, 243 च में है सदस्यता के लिए निर्हरता या योग्यता है, 243 छ के अंतर्गत है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार या उत्तरदायित्व, 243 ज के अंतर्गत है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ या उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 ज के अंतर्गत है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 ण्या के अंतर्गत है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत है पंचायतों का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 ठ के अंतर्गत है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243 ड के अंतर्गत है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243 ढ है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। विद्यमान विधि और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 हणा है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। एक बार फिर से हम देख लेते हैं पंचायतों के बारे में। भाग 9 के अंतर्गत पंचायतें 243 से लेकर 243 क से लेकर 243 हणा तक। 243 के में है परिभाषा, 243 के अंतर्गत है परिभाषा, 243 क के अंतर्गत ग्राम सभा, 243 ख पंचायतों का गठन, 243 ग है संरचना, 243 घ है स्थानों का आरक्षण, 243 ड है पंचायतों की अवधि, 243 च है सदस्यताओं के लिए योग्यता निर्हरताएं। अनुच्छेद 243 छ है पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 ज है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ या निधियाँ। अनुच्छेद 243 ज है वित्तीय शक्ति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 ण है पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा 243 हण्या के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 ट के अंतर्गत है पंचायतों का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 में है संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। ठ के अंतर्गत लागू होना, ड के अंतर्गत लागू न होना। ड के अंतर्गत विद्यमान जो भी विधियाँ है और पंचायत है उनका बना रहना। ढ के अंतर्गत विद्यमान जो विधि है उनका बना रहना। ठ में है लागू होना, ड में है लागू न होना, ढ में है विद्यमान विधि और पंचायतों का बना रहना। 243 से अन्य है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। भाग 9 क के अंतर्गत है नगर पालिका। नगर पालिकाओं का है 243 त से लेके 243 य 6। 243 त से लेकर 243 य 6 के अनुच्छेद 243 त है परिभाषाएं। अनुच्छेद 243 थ है नगर पालिका का गठन। अनुच्छेद 243 द है नगर पालिका की संरचना। अनुच्छेद 243 ध वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 न है स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 प है नगर पालिकाओं की अवधि। अनुच्छेद 243 फ है सदस्यता के लिए योग्यता या निर्भरता। अनुच्छेद 243 ब नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 भ है नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। अनुच्छेद 243 म है वित्त आयोग। वित्त आयोग 243 य है नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 य क है नगर पालिकाओं का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य ख है संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। अनुच्छेद 243 य ग है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। अनुच्छेद 243 य घ है जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 हण है महानगर योजना के लिए समिति। जिला योजना के लिए 243 य घ जिला के लिए। अनुच्छेद 243
य ड के अंतर्गत है महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 य च विद्यमान विधियों नगर पालिकाओं का बना रहना। और अनुच्छेद 246 य छ है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 त परिभाषा है, थ नगर पालिका गठन, द नगर पालिकाओं की संरचना, ध वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना, न स्थानों का आरक्षण, प नगर पालिकाओं की अवधि, फ सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्भरताएं, ब नगर पालिकाओं की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व, म नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां, म वित्त आयोग, य नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, य क नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, य ख संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना, य ग इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, य घ जिला योजना समिति, य ड महानगर योजना समिति, य च विद्यमान विधि और नगर पालिका का बना रहना, य छ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप का वर्जन। अब देख लेते हैं भाग 9 ख सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ हैं य 243 य ज से लेकर 243 य न, य ज से लेकर 243 य न। अनुच्छेद 243 य ज है परिभाषा है। अनुच्छेद 243 य ज है सहकारी समिति का सम्मेलन। अनुच्छेद 243 य ण है बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें। अनुच्छेद 243 ट है बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 ठ है बोर्ड का अतिक्रमण, निलंबन और अंतरिम प्रबंध। 243 य ड है सहकारी समितियों के लेखों का अंकेक्षण य ड। अनुच्छेद 243 य ढ है साधारण निकाय की बैठकों का संयोजन। अनुच्छेद 243 य ढ है साधारण निकाय की बैठकों का संयोजन। अनुच्छेद 243 य ण है सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार। अनुच्छेद 243 य त है विवरणी। अनुच्छेद 243 य थ है अपराध और शक्तियाँ। अनुच्छेद 243 य द है बहुराज्य सहकारी समितियों का लागू होना। अनुच्छेद 243 य ध है संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। अनुच्छेद 243 य ण है विद्यमान विधि को लागू करना। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 सहकारी समितियाँ य ज से लेकर य न तक। य ज है परिभाषा है। य ज है सहकारी समितियों का सम्मेलन। य ण्य है बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और शर्तें। य ट है बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। य ठ है बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन और अंतरिम प्रबंध। य ड है सहकारी समितियों का लेखों का अंकेक्षण। य ढ है साधारण निकाय की बैठकों का संयोजन। अनुच्छेद 243 य अण है सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार। य अण में 243 य अण में सूचना पाने का अधिकार। 243 य त है विवरणी। य थ है अपराध और शक्तियाँ। य थ अपराध और शक्तियाँ। य द है बहुराज्य सहकारी समितियों का लागू होना। और यह ध है संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। यह द के अंतर्गत बहुराज्य सहकारी समितियाँ और यह ध के अंतर्गत है संघ राज्य क्षेत्र में। द में बहुराज्य सहकारी समितियों का लागू होना। यह ध के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। विद्यमान विधियों का चालू रहना यह न के अंतर्गत है।